हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल स्टडी फॉर सिलेक्शन। गवर्नमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर 5 में आपने ट्रेजरी अकाउंट पढ़ा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसे रिसीट ऑफ अकाउंट बोलते हैं। इसमें ऑफिस ऑफ एजी एंड ए में अकाउंट एक प्रिपेयर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, जो कि मैनेज करता है इंटाइटलमेंट फंक्शनिंग, जो प्रोविडेंट फंड या पेंशन बेनिफिट जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, या एचआर जो रिलेटेड टू फंक्शन सीनियर गस्टेड ऑफिसर होते हैं स्टेट में, उनसे रिलेटेड सारे जो अकाउंट्स होते हैं उनको मेंटेन करता है। एजी ऑफिस जो हेड कर दिया जाता है प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल द्वारा या अकाउंटेंट जनरल द्वारा। उसमें फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं एंड उसमें ग्रुप ऑफिसर हेड करता है। ग्रुप ऑफिसर जो कि डीएजी होता है या सीनियर डीएजी होता है, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। और अकाउंट्स कंपाइलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स वर्क, फॉरेस्ट अकाउंट कंसोलिडेटेड वर्क एंड फॉरेस्ट अकाउंट फंड्स, मेंटेनेंस ऑफ सब्सिडरी, अकाउंटिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड सब्सक्राइबर्स, पेंशन, ऑथराइजेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, गेस्टेड entitlement, issue of pay slip and other HR, functioning of senior guested officer, administration of office administrator and A&D office are some of the groups जो कि AG A&D ऑफिस में होते हैं, जो कि उनके क्वांटम ऑफ वर्क और उनके ग्रुप के हिसाब से जो कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उसमें इसके एग्जांपल के हिसाब से जो 2 फंक्शनिंग ग्रुप होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देर आर 2 फंक्शनिंग ग्रुप एजी एंड डी, जिसमें तमिलनाडु में एज ए नंबर ऑफ द जीपी ऑफ सब्सक्राइबर जो है अधिक है, मोर इन स्टेट्स, जो कि बल्कि अन्य स्टेट्स में वर्क एंड फॉरेस्ट अकाउंट ग्रुप जो है कंबाइन किया जाता है विद द अकाउंट ग्रुप। और स्टेट जहाँ पे फंड, पेंशन एंड गेस्टेड एंटाइटलमेंट होता है उसको परफॉर्म नहीं होता एजी द्वारा, और जहाँ पे एजी द्वारा परफॉर्म नहीं होता वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ग्रुप मेनली जो होते हैं वो यही होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं अकाउंट्स, वर्क एंड फॉरेस्ट अकाउंट, फंड्स एंड पेंशन, गेस्टेड एंटाइटलमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जहाँ पे जो चीज़ें नहीं होती वो जो है उसके साथ में वहाँ से हटा दी जाती हैं, क्योंकि उस पर काम ही नहीं होना है, तो वो ग्रुप रहेगा क्यों वहाँ पे। फिर है नेक्स्ट कि जो ग्रुप है वो डिवाइड किया जाता है ब्रांचेस में। ब्रांच के हेड जो है ब्रांच ऑफिसर होते हैं, ब्रांच ऑफिसर सीनियर अकाउंट ऑफिसर होते हैं। ग्रुप अकाउंट किया जाता है ब्रांचेस में। ब्रांच के जो हेड होते हैं ब्रांच ऑफिसर होते हैं। ब्रांच ऑफिसर जो है वो सीनियर एओ या एओ होते हैं, यानी सीनियर अकाउंट ऑफिसर, सीनियर अकाउंट ऑफिसर ही होते हैं, अब तो अकाउंट ऑफिसर नहीं होते हैं, क्योंकि उसको जो है मर्ज कर दिया गया सीनियर अकाउंट ऑफिसर। सभी ब्रांच जो कंसिस्ट की जाती हैं फ्यू सेक्शंस में, जहाँ पे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर सभी को हेड करता है। जो फंक्शन होता है सेक्शन जो डिवाइड करता है यूनिट्स में, सभी यूनिट परफॉर्म की जाती हैं अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट द्वारा। इन सभी वेरियस अकाउंटिंग रूल्स के डिस्कस करता है। इसके बाद AG A&E रेगुलेट करता है अकाउंट कोड फॉर AG और या CAG MSO एक होता है, उसमें अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट। और इंटाइटलमेंट जो फंक्शन होते हैं वो ऑफिस रिलाई करता है रिलेवेंट रूल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं, और ऑर्गेनोग्राम ऑफ AG A&E जो कि डिफरेंट ग्रुप में इस तरीके से दिखाई पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि AG जो क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं तो उसमें 5 ग्रुप होते हैं, अकाउंट्स, फंक्शन, फंड, पेंशन, गेस्टेड एंटाइटलमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। पहले हम देख चुके हैं एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप। फिर है इसमें VLC, जो कि इसमें क्या कहा गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर लाइक एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट किए गए हैं परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, सहायता के लिए। इसमें जो इंस्टेंट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं जैसे वाउचर लेवल कंप्यूटराइजेशन। अब इसमें क्या याद रखना है, VLC वाउचर लेवल कंप्यूटराइजेशन, सीधे सीधे ये क्या है, तो ये की एप्लीकेशन है AG A&E ऑफिस का, जो कि ओरेकल बेस्ड है। ओरेकल आप जानते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट होता है, ओरेकल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि डेवलप और इम्प्लीमेंट किया गया था 1998 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब बना था। दिस इज़ हाउ कहाँ पे किया जाएगा, AG A&E ऑफिस में, इसमें ध्यान ही नहीं देना है अभी सभी। दिस इज़ नाउ बीन अपग्रेड, ये अपग्रेड कर दिया गया है अब तक ओरेकल 11G में। ये 3 टायर आर्किटेक्चर है जिसमें डाटाबेस सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, वेब सर्वर होता है। तो यूजर एप्लीकेशन एक्सेस जो होता है वेब सर्वर के थ्रू ब्राउज़र
एक ब्राउज़र के थ्रू जो है वेब सर्वर में होता है, और जहाँ पे इंटरफेस होता है एप्लीकेशन सर्वर का, और फॉर्म रिपोर्ट इसमें बनाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है GPF VLC, ये भी ओरेकल बेस्ड है। इसमें सब्सिडरी अकाउंट जो होता है GPF सब्सक्राइबर का वो बनाया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत विशेष डिफरेंस देखना नहीं है। नेक्स्ट है साई पेंशन एप्लीकेशन। इस साई को फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑटोमेटिक इनिशिएटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ओरेकल बेस्ड है। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2007 में। पहला तो ओरेकल बेस्ड है, दूसरा डेट जो ईयर है उसको याद रखिएगा। सभी ऑल A&E में स्टेट गवर्नमेंट पे ये पेंशन ऑथराइजेशन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है गस्टेड इंटाइटलमेंट एप्लीकेशन। इसके लिए अलग से है, जिसमें पे फिक्सेशन, पे स्लिप जनरेशन या प्रोसेसिंग ऑफ इंटाइटलमेंट स्टेट गवर्नमेंट गस्टेड ऑफिसर्स जो होते हैं उनके लिए, और जो फंक्शन होगा जो कि रूल्स रिलेटेड स्टेट्स होते हैं। फिर गस्टेड इंटाइटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एप्लीकेशन डेवलप्ड इन इम्प्लीमेंटेड इन केरला। अब ये डेवलपमेंट कहाँ किया गया था? केरला में। अब इसको प्रोसेस किया गया है जो कि फंक्शन में है अभी। ओरेकल बेस्ड है और पे फिक्सेशन, जनरेशन ऑफ पे स्लिप, लीव सैलरी एंड सरेंडर ऑफ पे, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। नेक्स्ट है PO कॉम्पैक्ट। SQL सर्वर जो है ये SQL सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट। PO कॉम्पैक्ट किस पे है? SQL पे है। उसके पहले वाले ओरेकल पे है। इंस्टॉल किया जाता है PO के द्वारा, जो कि प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस या पे जो बिल प्रिपेयर होता है वेरियस ऑफिस में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में, वो ऑपरेट किया जाता है PO द्वारा, जो कि ऑफ इसका प्रोविज़न रिसीव करना, बिल को receiving the bills submitted to the PO and carry out necessary pre-check authorized to pay those bills it found in order. Receipt detail जो कि received from the banks and other entered into application, जो कि complete account होगा IND का, जो कि ऑपरेट होगा थ्रू PO, और उसको सेंड किया जाएगा प्रिंसिपल PO IND, और लोकेट किया जाएगा PAG ऑडिट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है रिसीट ऑफ अकाउंट। अब रिसीट ऑफ अकाउंट क्या है? जो कि स्टेट द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बेसिस ऑफ जो कि वेरियस अकाउंट रेंडरिंग यूनिट्स हैं उनके द्वारा। अब इसमें क्या होता है? ट्रेजरीज में जो रिसीट ऑफ अकाउंट होता है, बल्क ऑफ ट्रांजेक्शन जो कि अकर होते हैं ट्रेजरीज में। पब्लिक वर्क डिवीजन में जो कंपाइल्ड अकाउंट होते हैं, पब्लिक वर्क डिवीजन के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट वाले जो रिसीट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल एंड अदर कॉमर्शियल अकाउंटिंग। उसमें हेड ऑफ अकाउंट जो होते हैं वो कंप्लाई किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। PO जो है वो लोकेटेड होगा आउटसाइड स्टेट, तो अकाउंट ट्रांजेक्शन डेजिग्नेटेड लाइक स्टेट गेस्ट हाउस ऑफ इन न्यू दिल्ली, उसमें कंपाइल किया जाता है अकाउंट ट्रांजेक्शन करिंग इन PO। तो ऐसे ही पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट है ट्रेजरी अकाउंट 7.2.1। ट्रेजरी अकाउंट जो है कंसिस्ट होता है लिस्ट ऑफ पेमेंट्स से, पीछे पढ़ा है हमने, सपोर्टेड बाय लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स, SOP भी पढ़ा है हमने, एंड वाउचर्स ऑफ पेमेंट्स, कैश अकाउंट सपोर्टेड बाय स्टेट शेड्यूल ऑफ पेमेंट्स, शेड्यूल ऑफ रिसीट्स। कैश अकाउंट किससे सपोर्टेड होगा? रिसीट्स। सर्टेन चालान एंड रिसीट। ट्रेजरी जो है वो प्रोवाइड कराता है कॉपी ऑफ VDMS डेली समरी फॉर ट्रांजेक्शन एंड नेट रिजर्व बैंक डिपॉजिट फिगर। इन एडिशन टू ट्रेजरी अकाउंट्स प्लस एंड माइनस मेमोरेंडा डिपॉजिट अकाउंट वो रिसीव करता है CTS में। अकाउंट जो है अकाउंटेंट जो है वो CTS के जो कैरी आउट करता है सर्टन प्रीलिमिनरी चेक के द्वारा, और ट्रेजरी अकाउंट जो कि रिलेटेड होता है अकाउंट एक्नॉलेजिंग रिसीट। नेक्स्ट है इसमें कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं रिसीट में ट्रेजरी अकाउंट में, कि क्या टोटल LOP एंड CA करेक्ट है, क्या टोटल LOP एंड CA टैली कर रहा है, क्या नेट RBD फिगर जो है वो डिसबर्समेंट। अब LOP और CA आप समझ रहे होंगे, RBD भी रिजर्व बैंक डिपॉजिट जो है वो डिसबर्सर के अकाउंट में टैली कर रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट है कि क्या अमाउंट जो बुक किया गया है सभी मेजर हेड में LOP और CA से टैली कर रहा है कि नहीं, SOP एंड SOR मैच कर रहे हैं कि नहीं। SOP जो सपोर्ट किया जाता है वाउचर द्वारा, SOR चालान द्वारा, जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे लगे हुए कि नहीं। ऐसे ही पॉइंट्स इसमें लगाए जाते हैं। अब इसमें प्रिपरेशन ऑफ डिटेल बुक। अब डिटेल बुक कैसे प्रिपेयर की जाती है? जो CTS है जो यहाँ बैठता है ट्रेजरी के आगे, जिसको जो है LOP SOP वाउचर दिए जाते हैं, CA SOR चालान दिया जाता है। CTS सेंड करता है LOP CA
टू बुक सेक्शन, अब बुक सेक्शन को भेजेगा। फिर वहाँ पे SOP SOR सपोर्टेड बाय वाउचर एंड चालान सर्विस हेड सेंड किया देंगे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल कंपाइलेशन सेक्शन को। इसको सर्विस हेड यहीं CTS से ही, यहाँ से LOP CA यहाँ गया, सर्विस हेड ऑफ SOP एंड SOR चालान DC में गया। नेक्स्ट है DDR हेड SOP एंड वाउचर SOR एंड चालान, ये AC लोन सेक्शन, AC सेक्शन एंड डिपॉजिट सेक्शन एंड GPF सेक्शन में जाता है। ठीक है, जो बुक सेक्शन है वो पोस्ट करता है हेड ऑफ अकाउंट वाइज डिटेल इन LOP एंड CA में, जब भी ट्रेजरीज में, इनटू स्टेट एंड टू द VLC में। जो हेड है DDR हेड स्टार्ट होता है 6003 से। इसमें पॉइंट्स नहीं पिक होंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए यहाँ तक इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर लेके हम फिर से हाजिर होते हैं जल्द ही। धन्यवाद।